Bismillahirrahmanirrahim. Review exercise 2. Question number 4. Express each of the following in logarithmic form. यहाँ हमें कुछ क्वेश्चंस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन होंगे, हमें उनको कन्वर्ट करना है लोगारिथमिक फॉर्म में। हमारे पास सिंपल सा रिलेशन है log x टू द बेस b इज इक्वल टू y। इस लोगारिथमिक फॉर्म को जो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना हो तो मेरे पास क्या होगा, बेस b की पावर एक्सपोनेंट y इज इक्वल टू x। ये हमारे पास बेस है, ये मेरे पास एक्सपोनेंट, और ये क्या होगा आपके पास रिजल्ट। लोगारिथम से एक्सपोनेंशियल में जाना तो ये होगा, जो एक्सपोनेंशियल लोगारिथम मैंने तो मेरे पास इस तरह मूव करेंगे। लाइक मेरे पास क्या होगा, बेस y इज इक्वल टू x। ये मेरे पास बेस होगी, इसको हम बेस कहेंगे, ये हमारे पास एक्सपोनेंट, और ये क्या होगा रिजल्ट। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे लोगारिथम में, तो क्या करेंगे, लॉग जिसकी पावर है वो मेरे पास क्या है बेस, और इज इक्वल टू जो मेरे पास नंबर होगा वो मेरे पास होगा रिजल्ट, और बराबर में क्या आएगा एक्सपोनेंशियल। जो भी नंबर पावर में लिखा होगा उसको हम इक्वल टू के आगे लिखेंगे, इज इक्वल टू y। तो इस रिजल्ट को यूज करते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिखा, उसके बाद हमने क्या करना है, इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज, इसकी लोगारिथमिक फॉर्म क्या होगी मेरे पास, लॉग जिसकी पावर है वो क्या होगा बेस, इज इक्वल टू जो भी मेरे पास होगा 2187, वो मेरे पास रिजल्ट होगा, और इक्वल टू क्या मेरे पास आएगा एक्सपोनेंट यानी 7। तो ये मेरे पास क्या आएगा, लॉग बेस 3 2187 इज इक्वल टू 7। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, ए की पावर बी इज इक्वल टू सी। तो आपने ए की पावर बी इज इक्वल टू सी, तो इसकी मेरे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको कन्वर्ट करना है लोगारिथम में। तो इस लोगारिथमिक फॉर्म मेरे पास क्या होगी, लॉग जिसकी पावर है वो बेस होगी, सी रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट यानी बी। तो आपके पास होगी इसकी सिंपल लोगारिथमिक फॉर्म होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने कन्वर्ट करना है लोगारिथमिक फॉर्म में। सो इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज, लोगारिथमिक फॉर्म मेरे पास होगी लॉग जिसकी पावर है 12 वो बेस होगी, 144 इज इक्वल टू जो नंबर मेरे पास पावर में लिखा होगा यानी 2 है या स्क्वायर है, इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, वो 2 आ जाएगा यानी एक्सपोनेंट। तो ये सिंपल आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें हमने एक्सपोनेंशियल से कन्वर्ट किया था लोगारिथमिक के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें क्वेश्चंस हैं वो लोगारिथमिक फॉर्म में गिवन होंगे, हमने मूव करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये आपके पास रिजल्ट है log बेस x इज इक्वल टू y। ये मेरे पास बेस है, इसको रिजल्ट कहते हैं, ये मेरे पास एक्सपोनेंट। अगर इसको कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, बेस की पावर एक्सपोनेंट, बेस ये है उसकी पावर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिजल्ट। तो इसको हम यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। नाउ इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी मेरे पास, बेस यानी 4 की पावर एक्सपोनेंट 4 की पावर x इज इक्वल टू x, 8 मेरे पास होगा वो रिजल्ट होगा। तो बेस की पावर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिजल्ट, 4x इज इक्वल टू 8, ये इसकी सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 2, log 729 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास ये लोगारिथमिक फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी मेरे पास, बेस की पावर एक्सपोनेंट, बेस 9 था, एक्सपोनेंट मेरे पास 3 इज इक्वल टू रिजल्ट जो 729 है। तो सिंपल आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 3, log 1024 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 5। अब सिंपल आपने क्वेश्चन लिखा, ये लोगारिथमिक फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, बेस की पावर एक्सपोनेंट, बेस 4 पावर मेरे पास एक्सपोनेंट 5 इज इक्वल टू 1024। तो ये सिंपल इसकी क्या होगी मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वैल्यू ऑफ x
इन द फॉलोइंग। अब 6 के अंदर हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है कि मेरे पास x की वैल्यू क्या होगी। तो आपके पास क्वेश्चन गिवन है log x टू द बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये लोगारिथमिक फॉर्म में है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, बेस की पावर एक्सपोनेंट। तो बेस 9 था, एक्सपोनेंट मेरे पास 0.5 इज इक्वल टू रिजल्ट यानी x। अब 0.5 है तो 0.5 पॉइंट खत्म करना, तो पॉइंट के नीचे 1 और आगे जितने भी डिजिट्स है उतने जीरोस आएंगे। तो एक डिजिट है तो एक जीरो आएगी, मींस के 5/10। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2। अब 1/2 मेरे पास होगा 0.5, तो लिख सकता हूँ कि मेरे पास 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू x। अब जो 9 है उसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ये 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू होगा 9। तो 2 से 2 कैंसिल होगा 3, तो x का आंसर मेरे पास सिंपल क्या आ गया, 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1/9 होल पावर 3x इज इक्वल टू 27। अब 1/9 हमने क्वेश्चन को अगेन लिखा, 1/9 होल पावर 3x इज इक्वल टू 27। अब 27 का मल्टीपल कौन कौन है मेरे पास, 3 पे डिवाइड किया, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3, मींस के 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और ऐसे 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो मैंने 9 को लिखा 3 की पावर 2 होल 3x इज इक्वल टू 27। तो ये मेरे पास ऊपर लेके जाएंगे इस पावर को, तो ये क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। मींस मेरे पास अगर ऐसा हो m पावर माइनस n इज इक्वल टू 1/m की पावर पॉजिटिव m, ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव m हो जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मेरे पास 27 क्या होगा, 3 की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 3 जा 6, 3 की पावर माइनस 6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अगर मेरे पास बेस सेम हो तो हम एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे। भाई कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, तो मेरे पास माइनस 6x इज इक्वल टू 3, तो हमें तो x चाहिए ना, डिमांड क्या थी कि आपने x कैलकुलेट करना है। तो माइनस 6x को इधर डिवाइड कर देंगे जो x से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो x इज इक्वल टू 3 ओवर माइनस 6x, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2 ये मेरे पास x का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1/32 होल पावर 2x इज इक्वल टू 64। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन को अगेन वैसे ही लिखा। अब हमने देखना हुआ हमारे पास 64 के कौन कौन से मल्टीपल हैं, डिवाइजर हैं। तो हमने इसको डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मींस कि मेरे पास 64 लिख सकते हैं 2 की पावर 1 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। और जो मेरे पास 32 है, यहाँ से देखा जाए तो मेरे पास ये 32 के डिवाइजर है 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, तो 32 को हमने लिखा 2 की पावर 5 एंड 64 2 की पावर 6। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। इसको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10x और इज इक्वल टू 2x। अब बेस मेरे पास क्या है, सेम है। अगर बेस सेम हो तो क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट्स को। बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, तो -6x इज इक्वल टू 10, मेरे पास 6x के बराबर होगा -10x इज इक्वल टू 6। हमें तो x चाहिए तो इस -10 को डिवाइड कर देंगे, तो 6 ओवर -10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो x इज इक्वल टू -3 ओवर 5। ये आपके पास सिंपल आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। हमें यहाँ पे डिफरेंट लॉगरिथम्स के क्वेश्चंस गिवन होंगे, एक से ज्यादा लॉगरिथम होंगे, हमने क्या करना है उनको कन्वर्ट करना है सिंगल लॉगरिथम के अंदर। तो इससे पहले प्रीवियस में आपने रिजल्ट्स पढ़े थे कि हमारे पास प्रोडक्ट ला था, कोशंट ला था, पावर ला था, तो हमारे पास कुछ लॉग के लाज थे, उनको यूज करते हुए हमने इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन ला यूज होगा कि अगर मेरे पास log बेस बी एक्स माइनस लॉग बेस बी वाई, मीन्स के दो मेरे पास log माइनस हो रहे हो और बेस सेम हो, तो देन इसको सिंगल लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे, log बेस बी एक्स ओवर वाई, एक्स फर्स्ट टर्म जो माइनस में उसको डिवीजन में लिखेंगे, log बेस बी एक्स ओवर वाई। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पावर रूल
पावर रूल यूज करेंगे, हमारे पास जो भी नंबर शुरू में लिखा हो, लाइक अगर मैं यहाँ पे मैं लिख दूं तो मेरे पास क्या होगा, n log बेस b x इज इक्वल टू log बेस b x की पावर n। ये मेरे पास क्या है, पावर रूल। अगर मेरे पास लॉग्स के शुरू में कोई भी नंबर लिखा हो तो उसको रिजल्ट की पावर में लिखेंगे, और अगर पावर में है तो उसको रिवर्स अगर मूव करवाना हो तो उसको शुरू में लिखते हैं। तो लिखा हुआ 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। तो मेरे पास ये 3 log 7x वैसे लिखा, माइनस 3 log y स्क्वायर, और 3 को पावर में ले गए, ये मेरे पास क्या है, y स्क्वायर होल पावर क्यूब। अभी मेरे पास ये भी शुरू में है तो इसको आप इसी स्टेप में कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट स्टेप में करना चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या होगा, log x, और जो मेरे पास ये log से पहले नंबर लिखा हुआ है 7, इसको x की पावर लिखेंगे, log x 7 माइनस log y 2 3 जा 6। अब दो log हैं और माइनस हो रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, log x क्यूब 7 ओवर y 6। तो ये मेरे पास क्या होगा, इसका सिंपल आंसर होगा सिंगल लोगार्थम के अंदर। तो हमने को जस्ट कन्वर्ट करना है सिंगल लोगार्थम में, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया सिंगल लोगार्थम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, 3 log 4 माइनस log 32। अब पावर रूल यूज करेंगे कि मेरे पास जो भी नंबर log से पहले उसको उसकी पावर में लिखेंगे रिजल्ट की। तो log 4 की पावर 3 माइनस log 32, तो 4 की पावर 3, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो मेरे पास क्या होगा, ये log 64 माइनस log 30। अब log है और माइनस हो रहा है तो उसको डिवाइड कर देंगे, log 64 माइनस ओवर 32, 32 1 जा 32, 32 जा 64। तो मेरे पास क्या बचा, log 2। तो मेरे पास सिंपल इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1 ओवर log 8 टू द बेस बाय 5 प्लस log 27 टू द बेस 5 माइनस log 3 टू द बेस 5। पहले हम सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को। अब मेरे पास इस ब्रैकेट में दो लॉग और प्लस हो रहे हैं, तो प्लस किस में चेंज होगी, मल्टीप्लिकेशन में। तो बेस सेम है तो log बेस 5 8 मल्टीप्लाई बाय 27, इनको मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास रहेगा 216। अब 1/3 पावर बेस है, सॉरी लॉग से पहले नंबर लिखा हुआ है, इसको 216 की पावर में लिखेंगे बाय यूजिंग पावर लॉ, और इसको हम वैसे लिखते आएंगे। अब मेरे पास जो 216 है इसको मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 3, 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36। तो 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, it मींस को 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3। तो आप इसको 6 की पावर 3 लिखेंगे, 3 और 1/3 कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास क्या बचेगा, log बेस 5 6 माइनस log बेस 5 3। अब माइनस है तो ये डिवाइड होगा, log बेस 5 6 ओवर 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो log आपके पास 5 आ जाएगा। आप इसको 216 को ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, सॉल्व करते हुए मेरे पास इसको लिख सकते 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। तो तब भी आप इसको आसानी से सॉल्व करते हैं, तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, log 2 टू द बेस 5। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लें, इस तरीके से सॉल्व कर लें, दोनों ही आंसर आपके बिल्कुल ठीक होंगे। आंसर हमेशा आपका क्या होगा, log 2 बेस 5। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 कंप्लीट हुआ।